हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स मीन्स आदत, जो हमारी आदत होती है। जब हम अपनी आदत के बारे में बात करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूटीन्स। रूटीन्स मीन्स जो काम हम डेली करते हैं, उधर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स वो बातें जो सबके लिए सच हैं, जो कि किसी के लिए ऐसा नहीं है कि एक के लिए सच है दूसरे के लिए नहीं, जो सबके लिए सेम रहती हैं, सबके लिए सच हैं, वो बातें होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सबके लिए सच है कि सन हमारा ईस्ट से ही राइज करता है, तो इधर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फिक्स अरेंजमेंट्स। फिक्स अरेंजमेंट्स मीन्स कोई चीज, कोई भी हमारी इवेंट हो गया जो कि शेड्यूल्ड होता है, जो सेम टाइम पे डेली होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स उनको कहते हैं। तो उधर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। एंड समथिंग दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, मतलब जो कभी कभी होती है, थोड़े टाइम बाद होती है, उधर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज ब्रिंग्स हर लैपटॉप। अब ये उसकी हैबिट है कि वो अपना लैपटॉप डेली लेकर आती है, अपने ऑफिस में ले जाती होगी, जो भी वो बात कर रहे हैं, है ना। तो ये उसकी हैबिट हो गई। तो देखो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम ऐसे सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन ईस्ट से राइज करता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये तो सबके लिए सेम है ना, सन तो ईस्ट से राइज करता है, ये तो हम सबको बात पता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का ये एग्जाम्पल हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, मतलब ट्रेन 7 PM पर लीव करती है। तो ये देखो, ये चीज क्या हो गई, ये फिक्स अरेंजमेंट हो गया। फिक्स अरेंजमेंट कैसे, ट्रेन डेली 7 PM पर लीव करती है ना, वो यही बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी और चीजें जानना भी बहुत जरूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली समझने के लिए। उसके लिए जानना ये जरूरी है कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है उसमें आई आता है। ये आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट आता है। और अब प्लूरल की बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैंने V1 लिखा है, इस V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यहाँ हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है एस। एस मीन्स सब्जेक्ट, ये मैंने एस जो है वो सब्जेक्ट के लिए लिखा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में कई प्रोनाउंस ऐसी होती हैं, प्रोनाउंस और नेम्स जिनके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ, जिनके साथ एस और ईएस का यूज होता है इस टेंस में। और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस और ईएस का यूज कब होता है।
यहाँ देखो, जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और सेकंड पर्सन सिंगुलर है, इन दोनों में एस और ईएस का यूज नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और ईएस का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। इसका मतलब ही, शी, इट अगर प्रोनाउंस हमारे एज ए सब्जेक्ट हैं, तो हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे देखो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, इन तीनों के साथ कभी भी एस और ईएस का यूज हम नहीं करते। प्लूरल्स के साथ हमें हमेशा ध्यान रखना है, प्लूरल्स के साथ एस और ईएस का यूज कभी नहीं करना, भले ही वो प्लूरल नेम्स क्यों ना हो। जैसे दो नाम आपको दे दिए जाएं, राम एंड श्याम, उनके बारे में बात हो रही है, वो दोनों सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, तो आप उस केस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि राम एंड श्याम टू पर्सन्स हैं, दे आर प्लूरल, इसीलिए हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एस और ईएस का यूज प्लूरल के साथ तो कभी नहीं होता। दूसरा, एस और ईएस का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? ही, शी और इट। ओके, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं, उनके साथ भी हम एस और ईएस का यूज नहीं करते। ये बातें हमेशा ध्यान रखने वाली हैं, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इस टेंस में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस टेंस में ना डू और डज वर्ड्स भी यूज होते हैं। डू और डज वर्ड्स तब यूज होते हैं जब हम हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव सेंटेंस मींस हमारा जो भी सेंटेंस है वो ना में हो, जिसमें जैसे हिंदी में हम बोलते हैं नहीं, वो वाले वर्ड्स यूज हो, नहीं, ना, ऐसे वर्ड्स यूज हो जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम डू और डज का यूज करते हैं। और डू और डज जो है, इनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इनका यूज होता है। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जिसमें आगे WH वर्ड्स यूज होते हैं, उनमें भी हम डू और डज का यूज करते हैं। इसका मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू और डज का यूज नहीं होता, बाकी सेंटेंसेस में डू और डज का यूज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोनेगेटिव हो। इंट्रोनेगेटिव मींस क्वेश्चन वाले, और क्वेश्चन वाले भी नेगेटिव। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में कई केसेस में एस और ईएस लगता है। एस और ईएस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट हो और किसी का नेम हो, अगर तब भी सिंगल नेम, सिंगुलर नेम होता है, अगर वो है तब हम एस और ईएस का यूज करेंगे। बट अगर कोई भी प्लूरल है तब आपको एस और ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, या वो पर्सन जो काम कर रहा है, या फिर वो थिंग जिस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम थिंग के बारे में भी तो बात कर सकते हैं ना, तो वो चीजें सब्जेक्ट होती हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन का रिसीवर होता है। ओके, अब हम एक बार नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी देखो मैंने लिखा हुआ है डू और डज, यानी डू या डज में से कोई एक यूज होगा, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा हम डू का यूज करेंगे या डज का? अब देखो, जैसे हमने हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सीखा था
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं जिनके साथ में हम एस और ईएस का यूज करते हैं। वैसे ही बिल्कुल सेम डू और डस के यूज में होता है। डस का यूज हम तब करते हैं जब हमारी प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली हो, यानी ही, शी, इट हो या किसी का नेम हो। बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ डस का यूज नहीं होता, इनके साथ डू यूज होगा। क्या यूज होगा? डू। और प्लूरल, प्लूरल के साथ में हमने सीखा था एस और ईएस का यूज नहीं होता, तो उसमें हम डस का यूज भी नहीं करेंगे, उसमें हम डू का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डस सबसे पहले लगाते हैं। जब भी आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट और जो डू और डस जो है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लग रहा है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। बाकी कोई टेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू और डस यहाँ लगा हुआ है। और जब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं तब डू और डस पहले आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाता है। सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे चला जाता है और डू और डस फर्स्ट नंबर पे। और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब कई क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें WH वर्ड्स यूज होते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जब WH वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि कब हम जब क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे तो हमें WH वर्ड्स का यूज करना है और कब नहीं। तो अब ध्यान से सुनना कि हम WH वर्ड्स का यूज कब करते हैं और कब नहीं। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर हमें यस और नो में मिले, यानी जिसका आंसर यस और नो में हो, तब हम WH वर्ड्स का यूज नहीं करते। जब हमें आंसर यस और नो में चाहिए हो तो WH वर्ड्स का यूज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने ये बात ध्यान रखनी है। तब हमारा क्वेश्चन जो है वो डू और डस से स्टार्ट होगा। और जब हमें अपना आंसर एक्सप्लेन्ड वे में चाहिए, यस और नो में नहीं चाहिए, तब हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं इन आवर क्वेश्चंस। उसमें जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें, और ये जो WH वर्ड्स जब आगे लगता है उन क्वेश्चंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसके वाला बिल्कुल सेम टू सेम है पीछे, बट उसके आगे WH वर्ड लग जाता है। यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया? WH वर्ड्स प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारे क्वेश्चंस भी तो कभी कभी नेगेटिव हो सकते हैं। क्या हम अपने क्वेश्चंस कभी नेगेटिव नहीं पूछ सकते? कभी नाम ही नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं ना। तो तब क्या होगा? उस केस में हम क्या करते हैं, WH वर्ड पहले लग जाता है, फिर डू और डस, उसके बाद में हमारा नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट। पहले WH वर्ड प्लस डू और डस प्लस नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ आ गया?